जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन आज। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगा उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी के मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये उद्घाटन होगा, जहां प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बीजेपी के मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये उद्घाटन होना है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन करेंगे और प्रदेश कार्यालय में ये उद्घाटन होगा, जहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज बताया जा रहा है कि मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन होना है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस वक्त के उद्घाटन होगा? आप तक आवाज पहुंच रही है टीएन? चलिए एक बार फिर से टीएन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन करेंगे और टारगेट बना काम कर रहे हैं। जो है मीडिया वॉर रूम का भी जो है खोला जा रहा है और इस मीडिया वॉर रूम में क्या है, सारी 80 जी चलिए टीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी के मीडिया वॉर रूम का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह उद्घाटन होना है, जहां प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा। आज शाम 5 बजे वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के प्रचार की कमान संभालेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि मोती झील मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी दौरे पर रहेंगे और शाम करीब 5 बजे वो वाराणसी पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे और साथ ही वो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और मोती झील में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वाराणसी से चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आज वाराणसी पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं वाराणसी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी और किस तरह की तैयारियां की गई है? जनसभा भी आज होनी है। यहाँ पर धर्मेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर धर्मेंद्र से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज पीएम मोदी के प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज वो वाराणसी में मोती झील मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे और शाम करीब
5 बजे तक उनके वाराणसी पहुंचने की संभावना है। तो वहीं वाराणसी में मोतीझील मैदान में आज वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो एक बार फिर धर्मेंद्र चौबे से हमारा संपर्क हुआ। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी दौरे पर हैं, किस वक्त तक उनके पहुंचने की संभावना और क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए जागृति, लगभग 4:15 पे केंद्रीय गृह मंत्री वाराणसी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। वहां से लगभग 25 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए, रोड शो की भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लंबी तैयारी की है और वहां से रोड शो करते हुए वो महमूदगंज पहुंचेंगे, जहां तुलसियान झील है। वहां पे अमित शाह केंद्रीय कार्यालय, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ साथ वो जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि 2014, 2019, अब 2024 का जो केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन है वो तीनों अमित शाह के द्वारा किया गया था, तीनों लोकसभाओं में। और इस बार भी अमित शाह शंखनाद करने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि वाराणसी पूर्वांचल सहित बिहार और झारखंड तक की राजनीति साधता है। वाराणसी एक चुनावी सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी पूर्वांचल के वाराणसी में मौजूद है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वाराणसी में जो पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है, वाराणसी एयरपोर्ट से लेकर महमूदगंज तक लगभग 36 पॉइंट बनाए गए, जहां ढोल नगाड़ों और फूल पुष्प के साथ केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया जाएगा। उसके तदुपरांत वो केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे लगभग 5 बजे वो केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसके तदुपरांत वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ पूर्वांचल के तमाम लोग और काशीवासी भी उपस्थित होंगे। जागृति, बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाराणसी को एक हॉट सीट भी माना जा रहा है, ऐसे में कार्यकर्ताओं में और खासतौर पर वाराणसी की जनता में किस तरह का उत्साह, क्योंकि आज एक बड़ी जनसभा भी होनी है और सूबे के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे? देखिए जागृति, क्योंकि 2014 में जिस तरीके का बहुमत मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से, जैसा उन्होंने नारा लगाया कि ना मैं आया हूँ ना किसी ने लाया, मुझे तो गंगा ने बुलाया है, उस तर्ज पे उन्होंने फिर काशी को क्योटो और काशी के विकास, पूर्वांचल के संपूर्ण विकास को लेकर चुनावी मुद्दा उन्होंने बनाया। उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री को विजय 2 बार बहुमत से मिली और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री को काशी का प्यार मिला। काशी ही नहीं, काशी के अपितु पूर्वांचल के आसपास के जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वही उत्साह फिर देखने को मिल रहा है लगातार, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया जाता है, की जाने की तैयारी की गई है। वाराणसी एयरपोर्ट से महमूदगंज तक 36 पॉइंट बनाए गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री की विशाल जनसभा और रोड शो होने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री का रोड शो और विशाल जनसभा काशी में होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी नामांकन करने आए हैं एक भव्य रोड शो किए हैं, जहां लाखों की तादाद में काशी वासी उमड़ते हैं और उनका स्वागत करते हैं। काशी में एक परंपरा भी है, अतिथि देवो भव के तर्ज पे काशी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं अपने सांसद और अपने काशीवासी समझकर उस तर्ज पर प्रधानमंत्री को स्वीकार करती है। उसी तर्ज पे आज अमित शाह का स्वागत होने जा रहा है और केंद्रीय कार्यालय को उद्घाटन के बाद विशाल जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ मुख्यमंत्री भी उनके साथ होंगे और वाराणसी सहित पूर्वांचल की जितनी चुनावी समीकरण है, गणित है, उसको बैठाने का भारतीय जनता पार्टी के आला कमान अधिकारियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व जो है अमित शाह खुद स्वतः करने आ रहे हैं। जागृति, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे बड़ी खबर का। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कन्नौज से एसपी बदल सकती है उम्मीदवार। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार में बदलाव कर सकती है। अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बदलने की संभावना जताई जा रही है। कल नामांकन दाखिल कर सकते हैं अखिलेश यादव। तेज प्रताप के नाम का ऐलान यहां पर हालांकि किया गया है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि यहां से उम्मीदवार में बदलाव देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी यहां से उम्मीदवार बदल सकती है और सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि अखिलेश यादव कन्नौज से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बदल सकता है। फिलहाल क्या समाजवादी पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने आई हो?
देखिए अभी ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से अभी दौरे हुए वहां पर अखिलेश यादव के कन्नौज और आसपास के जिलों में इसको लेकर चर्चा थी कि कन्नौज से अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन 3 दिन पहले ही अभी अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान किया कि वो चुनावी मैदान में होंगे कन्नौज से। लेकिन एक बार फिर चर्चा यही है कि अखिलेश यादव खुद इस चुनावी रणभूमि में नजर आएंगे और कन्नौज से पहले भी सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव भी सांसद रह चुकी है, यानी कि वो उनकी जमीन है जहां से वो पहले भी चुनाव जीते हैं। ऐसे ही अपनी जगह को तलाश रहे हैं अखिलेश यादव। माना यह जा रहा है कि 25 अप्रैल को वो नामांकन करके लोगों को चौंका सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भले ही राजनीति केंद्र की जरूर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि यहीं से ही दिल्ली का रास्ता भी तय होता है। माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में किसी अपनी अमेठी की परंपरागत सीट से पर्चा भर सकते हैं, यानी कि जो भी गठबंधन के जो मजबूत साथी हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे कैंपेनिंग करते। और सेकेंड फेज के बाद अभी दोनों लोग पर्चा भरने के बाद उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में उस तरह की रैलियां नहीं हुई हैं गठबंधन की, और अभी चुनाव भी उस तरह से नजर नहीं आया उत्तर प्रदेश में। फिलहाल माना यह जा रहा है कि पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और दूसरा फेज 26 अप्रैल को है, लेकिन उसके पहले ही ये नामांकन करके मैदान में होंगे। बिल्कुल तौकीर, यानी कि कल तक इस तस्वीरें भी स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर कन्नौज से कौन मैदान में होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं चुनाव। और रुक करेंगे बड़ी खबर का, दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। ये बड़ी जानकारी, शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार का शोरगुल। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए आज प्रचार प्रसार का भी आखिरी दिन है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है और आज शाम 6 बजे तक इन 8 सीटों पर प्रचार प्रसार का शोरगुल भी थम जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार बंद होने में बस कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच सके। हमारे संवाददाता ने पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। चुनाव प्रचार में अब कुछ ही घंटे शेष बाकी हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों की ये कोशिश है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचा जाए और अपनी पार्टी की जो भी घोषणा पत्र है उसके बारे में बताया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। आज ये शापरी गेट जो इलाका यहाँ का बाहुल्य मुस्लिम बाहुल्य कहा जाता है, वहाँ पहुंचे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। योगेश जी, किस तरह का प्रचार चल रहा है? जनसंपर्क चल रहा है। आज हापुड़ में हमने रोड शो निकाला था और पूरा हापुड़ के अंदर जो है सभी लोग सड़कों पे थे, सर्व समाज के लोग सड़कों पे थे। ज़बरदस्त तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है, हर समाज का मिल रहा है। दलित मुसलमानों के साथ साथ जाट समाज भी, प्रजापति, गुर्जर, सैनी, पाल, प्रजापति, ब्राह्मण, ठाकुर, तमाम जातियों का हमें समर्थन मिल रहा है। वाल्मीकि समाज ने भी बढ़ चढ़ के वहाँ पे हमारा स्वागत किया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि माहौल बहुत बढ़िया है। लगभग ये मान लीजिए अच्छी वोटों से हम जीतेंगे। अच्छा योगेश जी, जिस तरीके से भाजपा ने अरुण गोविल को मैदान में उतारा हुआ है, पूरी की पूरी भाजपा, चाहे बात करें मुख्यमंत्री की तो 5 बार मेरठ आ चुके हैं, उसके अलावा तमाम मंत्री, विधायक, सांसद सब लगे हुए हैं। ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है बीजेपी के लिए। इसी के साथ सवाल जोड़ रहा हूँ आपके लिए कि आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये सीट निकालना। देखिए, घबराए हुए हैं भाजपा वाले। हम कार्यकर्ताओं के द्वारा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे मेरठ के अंदर और मूल मंत्र दे गए जीत का। हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो भी वो दिशा निर्देश दे गए, सब लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग सड़क पे होके काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रह के काम कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। वो जो परेशान हैं भाजपा वाले, अब आप ये देख लीजिए, एक मुख्यमंत्री 4-4, 5-5 बार आए, उप मुख्यमंत्री आए और मेरे विचार से कोई नेता नहीं छोड़ा है उन लोगों ने। उन्हें मालूम है कि ये सीट हार रहे हैं। एक मुखौटा पहना के राम का भेजा था इन्होंने यहाँ पे कि ये राम है, लेकिन जनता ने कह दिया हम नकली राम को नहीं मानते, हम असली राम को मानते हैं जो मंदिरों में होते हैं और जो लोगों के दिलों में होते हैं। इसलिए ये नकली राम है, इसको हम वापस भेजेंगे कि ये तो इसका एक ही नारा है कि डोंट टच मी। जब ये डोंट टच मी का नारा इसने दे रखा है, नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम भी इनसे दूर ही रहेंगे, जनता दूर है उनसे। अच्छा, आप चुनाव प्रचार में पिछले एक पखवाड़े से लगे हुए हैं अपने,
आपसे एक सवाल मेरा ये है कि अब तक आप बहुजन समाज पार्टी से आप भी लड़े थे, मेयर भी जो बनी थी वो भी बहुजन समाज पार्टी से थी, लेकिन इस बार आप समाजवादी पार्टी में, तो ऐसे में जो परंपरागत वोट है दलित समाज का जो बसपा को मिलता था, आप समाजवादी में आने के बाद किस तरह के साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं हस्तिनापुर से भी अभी समाजवादी से लड़ा हूँ, वहाँ भी बसपा की जमानत जब्त हुई है। उससे पहले जब मैं निर्दलीय लड़ा था तब भी बसपा की जमानत जब्त हुई थी। तो यहाँ दलित समाज जो है मुझसे मोहब्बत करता है। 2 अप्रैल के आंदोलन में मैं जेल गया, 6 महीने जेल में रहा, रासुका मेरे पे लगी। दलित समाज को इस बात का बड़ा दुख है कि हमारा नेता जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, वो जेल में है। भाजपा वालों ने हमें सताया है और जेल में डाला इन्होंने हमें, और अपमानित भी किया है। इस चीज़ को भूला नहीं है दलित समाज। तो इसलिए दलित समाज तो यहाँ पर योगेश वर्मा के साथ, सुनीता वर्मा के साथ है, यहाँ बसपा के साथ नहीं है। फिर बसपा का प्रत्याशी भी ऊक चूक बातें करता है, उल्टी सीधी बातें समाज के बारे में कर रहा है, कहीं गाली की बात कर रहा है, कहीं किसी स्त्री की बात कर रहा है। तो दलित समाज ने तो नकार दिया है। दलित समाज हमसे मोहब्बत करता है। आपका ये दावा है कि आप जीत रहे हैं, कितनी वोटों से आपको लगता है कि सीट आप निकालेंगे मेरठ की? देखिए, जनता का जनसैलाब आप देखते हैं चारों तरफ, हर तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है और एक तरफा मतदान है। अगर यहाँ भाजपा का कैंडिडेट कोई लोकल का होता तो चुनाव होता। जो बाहर का है, जो ऊपर चढ़ के दस्ताने पहनता, हाथ नहीं मिलाता, लोगों से टच नहीं होता, वाल्मीकि के यहाँ जाता है खाने के ड्रामा करने के लिए, वाल्मीकि भाइयों ने उनके लिए खाना बनाया, उसके बाद थाली में रखा, थाली से हाथ जोड़ लिया, उसके बाद जो है उसको दूसरे आदमी ने वैसे ही मुंह पे ड्रामा किया। तो ये वाल्मीकि समाज भी ये इससे अब बहुत, उसमें भी एक रोष है कि हमारी एक इंसल्ट की है, बेइज्जती की है। तो वाल्मीकि समाज भी पूरा लामबंद हो गया है। इसलिए हम अच्छी वोटों से, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते। मतदान को लेकर यहाँ पे आप आए हैं, क्या तैयारी चल रही है? क्या मंत्र साझा किए एक दूसरे से आपने जीत के? क्या तैयारी मतदान वाले दिन की? क्योंकि अब कल का दिन ही शेष है, उसके बाद में सीधा जो चुनाव पर्चा वो बंद हो जाएगा, सीधा फिर 26 तारीख में चुनाव होना है। देखिए, तैयारी हमारी बूथों पे बस्तों की है, वो हमारे पहुँचाने का काम हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि घर घर पर्ची बटी रही है, कुछ BLO बांटने रहे हैं जानबूझ के, भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। हमने DM साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि आप मुझे कुछ बूथ वो करके बताओ, बाकी मैंने कहा ये एजेंडा पूरे ज़िले में कर दीजिए आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बात करते हैं। और जो प्लानिंग है, जो रणनीति है, वो तो गुप्त होती है, वो भी मैं मंत्रणा इनसे करने आया हूँ। तो हमारी प्लानिंग है किस तरीके से हमें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे योगेश वर्मा, पूर्व विधायक हैं, और योगेश वर्मा जी की पत्नी सुनीता वर्मा मैदान में गठबंधन प्रत्याशी हैं, जिनका दावा है कि एक तरफा उनकी जीत यहाँ से होने वाली है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता TV। 1 मिनट रोल करना। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। कानपुर देहात 2 अलग अलग स्थान पर हुए सड़क हादसे में 6 की मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बाराबंकी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, महिला समेत 2 लोग घायल। मिर्जापुर में बारिश और ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, पेड़ गिरने से आवागमन हुआ बाधित, पेड़ के नीचे दबकर बाइक हुई क्षतिग्रस्त। आगरा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर महिला की मौत, 2 अन्य लोग घायल। अमरोहा में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में मारपीट, कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली की जनसभा में हुआ हंगामा, मंच पर बैठने को लेकर हुआ बवाल। आगरा में हीट वेव को लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी की जारी, सुबह 7 बजे से शुरू होंगे सभी स्कूल, गर्मी के बचाव के लिए इंतजाम के निर्देश। नोएडा में मौसम ने ली करवट, कल तेज आंधी के बाद हुई बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, रिक्शा पलटने से रिक्शा चालक हुआ घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली के सैलॉन कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में लगा भीषण जाम, घंटों जाम से फंसे रहे राहगीर, ट्रैफिक पुलिस मौके पर अनुपस्थित। रायबरेली में चोरों का आतंक, चोरों ने खड़ी कार के चुराए पहिए, वीडियो CCTV में हुआ कैद। रायबरेली में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मैराथन का आयोजन, DM ने दिखाई हरी झंडी, लोगों को दिलाई मतदान की शपथ। बिजनौर में तेज रफ्तार 2 बाइकों की टक्कर, 2 सगे भाइयों की मौत, एक अन्य बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल।
लखनऊ में सीवर में गिरा 8 साल का मासूम, कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का किया गया रेस्क्यू। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।